फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स का जो रिवीजन सीरीज शुरू किए हैं, तो उसमें हम अक्टूबर 2025 के सभी करंट अफेयर्स देखेंगे। मेरा अपना आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगा कि आप वीडियो को चाहे तो 1.5 या 2 गुना स्पीड में देखें, ताकि इस वीडियो को आप कम समय में देख करके अपना रिवीजन कर लें। आपको समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे 3 डॉट क्लिक करके प्लेबैक स्पीड में जा करके आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, ताकि आपका समय बच जाएगा। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ कि आरबीआई के द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2025 में वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को 6.5% से संशोधित करके कितना कर दिया? 6.8%। इसमें मोटा मोटी डाटा आपको ये याद रखना है कि आरबीआई ने जो द्विमासिक मौद्रिक नीति 2025 लॉन्च किया है, तो भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2026 में कितना रखा है? 6.8% रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की स्थापना की कितने वर्ष के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? तो 100 वर्ष पूरे होने पर, चूंकि 1925 में जो आरएसएस की स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का मुख्य सचिव जो है राजीव वर्मा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार दरोगा में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 1 अक्टूबर 2025 से किस देश ने H-1B वीज़ा पर बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच वैश्विक युवा स्टेम पेशेवरों के लिए के वीज़ा की शुरुआत की है? कहने का मतलब है, शॉर्टकट याद करेंगे कि के वीज़ा की शुरुआत किस देश ने की है? चाइना ने के वीज़ा की शुरुआत की है। EFTA देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता जो है 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया। EFTA में कौन कौन से देश शामिल हैं याद रखेंगे, जैसे कि आइसलैंड हो जाएगा, और लिechtenstein होगा। लिechtenstein या लिचेनस्टाइन इसको बोलते हैं। लिचेनस्टाइन होता है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, मतलब 2 लैंड है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। नॉर्वे, लिचेनस्टाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिचेनस्टाइन, यानी कि लिechtenstein लिखा है ये। 1 अक्टूबर 2025 को किस दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को, आपको ये याद रखना है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। इस वर्ष इसका थीम क्या रहा कि वृद्ध व्यक्ति स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका क्या थीम है कि वृद्ध व्यक्ति जो है यह स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मिलाकर 10 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कौन सा पखवाड़ा मनाया गया? तो स्वच्छोत्सव पखवाड़ा। क्या मनाया गया? स्वच्छोत्सव पखवाड़ा, जो किसके द्वारा मनाया गया? तो ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, साथ में पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। भारत का पहला चीता सफारी, जो काफ़ी वीवीआई होगा, हम उस पर आपको जोर दे देंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका जरूरी है कि भारत का पहला चीता सफारी जो है 1 अक्टूबर 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। अफ्रीकी देश नामीबिया से जो चीते मंगाए गए, तो वो कहाँ रखा गया था? इसी कोनो नेशनल पार्क में। ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी हो गया, तो ये जरूरी है। 1 अक्टूबर 2025 को एयरबस और टाटा ने H-125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बेगामल में। बेगामल कहाँ है? कर्नाटक में। एयरबस और टाटा ने H-125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? बेमागल कर्नाटक में। एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोड के 35वें महानिदेशक कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। क्या नाम है इसका? वीरेंद्र वत्स। एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल है ये। किस राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट इनिशिएटिव शुरू किया है? केरल। तो याद रख लेंगे कि स्पाइस रूट इनिशिएटिव जो है ये मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है केरल ने। युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया मनसुख मंडाविया ने। फोर्ब्स की 1 अक्टूबर 2025 जारी सूची अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। यानी कि $500 बिलियन की कुल संपत्ति का वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क।
और ये रिपोर्ट कौन जारी किया? फोर्ब्स ने जारी किया है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट, ये जरूरी है, याद रखेंगे कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। जबकि फोर्ब्स रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे अधिक संपत्ति वाला यानी कि $500 बिलियन की संपत्ति रखने वाला कौन है? एलन मस्क हो जाएगा। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा 1 अक्टूबर 2025 को किन दो स्टेशन के बीच शुरू की गई? दिल्ली से कोलकाता के बीच। कौन सा है ये? तुगलकाबाद और शालीमार। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा 1 अक्टूबर 2025 को किन दो स्टेशन के बीच शुरू की गई? दिल्ली के तुगलकाबाद से कलकत्ता के शालीमार तक किया गया। किस देश ने 1 अक्टूबर 2025 को गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला 2 टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? चीन। किस देश ने 1 अक्टूबर 2025 को गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला 2 टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? चीन। अक्टूबर 2025 को टाइम मैगजीन द्वारा टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। ये आपका VVI बनता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टाइम मैगजीन द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? ये यशस्वी जायसवाल। इटली के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। इनकी आत्मकथा क्या है? आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखा? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसको आप VVI रख लेंगे। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी ने लिखा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 2 अक्टूबर 2025 को अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी कहाँ है जिसमें 20 साल के बाद विस्फोट हो गया? तो यह अंडमान निकोबार का बारातांग द्वीप। क्या है? भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी जिसमें कि 20 साल के बाद विस्फोट हो गया, यह अंडमान निकोबार के बारातांग हो जाएगा। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो याद रखेंगे, इसमें बनवारी लाल को दिया गया, उसके बाद नीलकंठन मूस-ईट को, वैद्य भावना पराशर को दिया गया। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया? 3 को। क्या नाम है का? बनवारी लाल, उसके बाद नीलकंठन याद कर सकते हैं आप, नीलकंठन लिखा है तो आप नीलकंठन याद कर सकते हैं। बनवारी लाल, नीलकंठन, वैद्य भावना। क्या है? वैद्य भावना। 2 अक्टूबर 2025 को हिम तेंदुआ की पूर्ण जनगणना का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। और हिम तेंदुआ संरक्षण योजना कब आया था? ये 2009 में आया था भारत में। तो हिम तेंदुआ की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। 2 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 2 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 2 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में ISSF जूनियर विश्व कप शूटिंग 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो भारत में इसमें टोटल 26 पदक मिला। यानी कि ISSF जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ? ये भारत में ही हुआ। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 26 जीता है, जिसमें 8 स्वर्ण जीता है और 8 कांस्य जीता है। क्या है? मतलब गोल्ड और ब्राउन्ज मिला है 8-8, 10 मिला है क्या? सिल्वर। पद्म विभूषण से सम्मानित किस गायिका और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात हस्ती का 2 अक्टूबर को मिर्जापुर में निधन हो गया? तो यह है छन्नू लाल मिश्र। तो याद रखेंगे कि पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किससे है? तो आप कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था। और ऐसा प्रश्न बिहार दरोगा में पूछने का ट्रेंड रहा है, क्योंकि भूपेन हजारिका के बारे में पहले पूछा जा चुका है,
बिहार पुलिस में शारदा सिन्हा के बारे में पूछा जा चुका है, और भी कुछ हस्ती हैं जिनके बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और अंतिम गांधीवादी समाजवादी नेता का मुंबई में निधन हो गया? तो जे पारीख, क्या है, डॉक्टर जे पारीख का निधन हो गया। इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कुआलालंपुर में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भारत को दिया गया है। कुआलालंपुर में सामाजिक सुरक्षा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का पुरस्कार किसे दिया गया? भारत को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? लोकनेते DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मतलब कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम कर दिया है DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है? फिलीपींस। किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है, जो समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है? ये हो जाएगा फिलीपींस। 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1000 सरकारी IIT को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू किया है? PM सेतु। तो PM सेतु योजना का संबंध क्या है? देश भर के 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाना। ठीक है, तो PM सेतु योजना का क्या उद्देश्य है? देश भर में 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाना। ओडिशा सरकार ने 4 अक्टूबर 2025 को ज्ञान यज्ञ मंडपम डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित किया है? पुरी में। तो ज्ञान यज्ञ मंडप क्या है? ज्ञान यज्ञ मंडप, जो कि डिजिटल लाइब्रेरी है, इसको कहाँ स्थापित किया है? पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है? 2 वर्ष। तो आप इसको VVI लेके चलेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा नहीं दी जाने की सलाह दी है। पुद्दुचेरी के कराईकल में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस गश्ती पोस्ट का जलावतरण किया गया? अक्षर। तो अक्षर जो है क्या है? एक गश्ती पोत है। अक्षर क्या है? एक गश्ती पोत है। इसको कहाँ मतलब कमीशन किया गया? तो ये पुद्दुचेरी के कराईकल में। पुद्दुचेरी के कराईकल में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस गश्ती पोत का जलावतरण किया गया? अक्षर। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मेघला दर्रे के पास समुद्र तल से 19,400 फीट ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके 2021 में उमलिंगला में बनाए गए अपने ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांग। प्रोजेक्ट हिमांग के तहत क्या हुआ है कि देखिए, ये BRO ने क्या किया है कि लद्दाख के मेघला दर्रा, आप इसको याद रखेंगे, हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले कि मेघला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। मेघला दर्रा में समुद्र तल पर जो है, समुद्र तल से करीब 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा मोटर योग्य सड़क बनाया है। किसने बनाया? BRO ने। इस सड़क को जो बनाया गया, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिमांग। 4 अक्टूबर 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया? मखाना। तो याद रखेंगे कि मखाना बोर्ड का भी गठन बिहार में किया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान कौन है? ये कृषि मंत्री है। किस राज्य में कोलफील्ड क्या है? कोल्ड्रिप कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई? मध्य प्रदेश। और इसी को देखते हुए मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब सर्दी और कफ से संबंधित दवाई को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्दी और उसके सिरप देने पर। पुरातत्वविदों ने किस देश के कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल पर 12,000 साल पुराने T आकार के स्तंभ की खोज की घोषणा की है? तुर्की। पुरातत्वविदों ने किस देश के कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल पर लगभग 12,000 वर्ष पुराने T आकार का स्तंभ का खोज निकाला है? तुर्की में। विश्व पशु दिवस जो है 100वां पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम क्या है? पशु बचाओ ग्रह बचाओ। तो 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, और इसमें पशु बचाओ और ग्रह बचाओ का थीम रहा। 5 अक्टूबर को कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया कोरबा छत्तीसगढ़ में।
कोरबा याद रखेंगे कि ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया कोरबा छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रताप बांध अलवर में। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रताप बांध अलवर में। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रताप बांध अलवर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महाजे घर योजना का अनावरण किया है? गोवा। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में महाजे, क्या नाम रखा है इसका? महाजे घर योजना का शुरू किया है गोवा में। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का आयोजित किया गया पलाऊ में। कहाँ? और याद रखेंगे कि पलाऊ विश्व का पहला देश था जिन्होंने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया था। 5 अक्टूबर 2025 को दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजित किया किसने? पलाऊ ने। भारत के सबसे प्रसिद्ध आधुनिक कलाकारों में से एक ए रामचंद्रन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कोल्लम केरल में। भारत के सबसे प्रसिद्ध आधुनिक कलाकारों में एक हैं ए रामचंद्रन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कोल्लम केरल में। 5 अक्टूबर को विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप जीता है? देखिए, ईरानी कप 2025 के विजेता कौन है? शेष भारत, मतलब विदर्भ है। कौन है? ईरानी कप 2025 के विजेता है विदर्भ। इन्होंने हराया किसको? शेष भारत को हराया। कितने रन से? 93 रन से हराया। तो ईरानी कप कौन जीता है? विदर्भ ने जीता है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। इसको क्या बोलते हैं? नेट पोलडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेट पोलडेक्स एक्सरसाइज। एक्स मतलब एक्सरसाइज हो गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। तो 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है ये चेन्नई में आयोजित किया गया। अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी आधारित सीएनजी और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन किया है कोपरा गांव महाराष्ट्र में। देखिए, कोपरा गांव अलग है, मतलब कि कोपरा जबकि पूछा जाएगा ना, कोपरा जलाशय को कोपरा जलाशय जो है ये रामसर साइट है, ये छत्तीसगढ़ का पहला है, याद रखेंगे। ये कोपरा गांव महाराष्ट्र में है, लेकिन कोपरा जलाशय कहाँ है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। तो अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी आधारित सीएनजी और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? कोपरा गांव महाराष्ट्र में। आगे का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी पोत का जलावतरण किया है? आईएनएस अंड्रोथ। मतलब कि आईएनएस अंड्रोथ को कहाँ कमीशन किया है नौसेना ने? विशाखापत्तनम में। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? आईएनएस अंड्रोथ। 6 अक्टूबर 2025 को डीआरडीओ ने तीनों सेना के लिए भारत की पहली अंतर संचालनीय और स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली किस नाम से लॉन्च किया है? इसका नाम है IRSA 1.0। डीआरडीओ ने तीनों सेना के लिए, किसने किया है? डीआरडीओ ने तीनों सेना के लिए, मतलब जल सेना, वायुसेना और थल सेना के लिए अंतर संचालनीय स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली जो लॉन्च किया, इसका नाम है IRSA 1.0। चुनाव आयोग ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण में कराने की घोषणा की है? 2 चरण में। कब? 6 और 11 नवंबर को। अब पहले चरण में कितना का हुआ था? 121। पहले चरण में 121 सीट पे, अब बाकी उसके बाद माइनस कर दीजिए। 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के दौरान के उद्घाटन के साथ बिहार का डैश मेट्रो राज्य बन गया। मतलब बिहार जो है देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। तो पटना मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य के चांगलांग में नामचिक नामपुक कोयला खदान का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। ये प्रश्न कई बार बिहार दरोगा में पूछा गया है कि नामपुक कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे कि चांगलांग कहाँ है? यहाँ पे एक दर्रा भी है, चांगलांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे नामचिक नामपुक कोयला खदान का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत
बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शुभांशु शुक्ला को। ये वही शुभांशु शुक्ला हैं जो ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया। इसका मतलब केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? शुभांशु शुक्ला को। 6 अक्टूबर 2025 को रूपिन फोर्टूनाट जफी सांबो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मेडागास्कर। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रूपिन फोर्टूनाट। क्या नाम है? रूपी फोर्टूनाट। ऐसे याद करिए आप इसको, रूपिन फोर्टूनाट जफी सांबो। सांबो याद कर सकते हैं, रूपी फोर्टूनाट सांबो मेडागास्कर की प्रधानमंत्री बनी है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है ये इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी कैओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर का विमोचन किया? ये MJ अकबर ने लिखा। यह VVI क्वेश्चन है। MJ अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया बिहार दरोगा में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी कैओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर का विमोचन किया है? MJ अकबर ने लिखा। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। किस खोज के लिए 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, माइकल H. डेवरोट और जॉन मार्टिनिस को 7 अक्टूबर 2025 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और विद्युत परिपथ में ऊर्जा स्तर की खोज के लिए। तो आप अगर ये नोबेल का नहीं देखें ना वीडियो, तो आप नोबेल का वीडियो जा करके, ये है क्रेजी जी के, ठीक है, क्रेजी जी के ट्रिक करके एक यूट्यूब पे चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से करवाया, तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। मुझे लगता है 20-25 मिनट का वीडियो है, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार दिया है 3 व्यक्ति कौन है? क्लार्क है, डेवोरेटर है, डेवोरेट हो जाएगा, उसके बाद मॉर्टिन्स है। तो इसमें क्या सर ने एक ट्रिक बताया था, एक टनल है। क्या है? एक टनल है। इसमें क्या हुआ कि एक आदमी आया तो पहले बोला कि हम अपने कलर को भेजते हैं, बोला कि इसमें बहुत मच्छर है, तो पहले भेजा कलर को, कलर गया, पार हो गया। उसके बाद तो दूसरा आदमी आया, वो बोला कि हम अपने देवर को भेज देते हैं, देवर गया तो बोला कि हमको बहुत मच्छर काट रहा है, तो क्या हुआ, इसको मॉर्टिन दे दिया। क्या दिया? मॉर्टिन दे दिया। तो पहला क्या भेजा? कलर को भेजा। उसके बाद दूसरा आदमी ने उसको देखते हुए क्या भेज दिया? अपने देवर को भेजा इस टनल से। टनल का मतलब क्या होता है? सुरंग होता है ना, तो इस सुरंग से भेजा दूसरा आदमी अपने देवर को, मतलब दूसरी जो महिला थी वो देवर को भेजी। देवर को मच्छर काटा तो क्या बोला कि मार्टिन लेकर के जाओ तो मच्छर नहीं काटेगा। तो सर इस प्रकार कुछ ट्रिक बताए थे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2025 को कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजभूषण अग्रवाल को। क्या नाम है? ब्रिजभूषण अग्रवाल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रिजभूषण अग्रवाल को। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.5%। और याद रखिए RBI ने क्या कहा? RBI ने 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है अपने द्विमासिक रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि 2026 में। RBI के हिसाब से भारत का GDP 2026 में किस रेट से बढ़ने वाला है? 6.8%। जबकि विश्व बैंक ने क्या कहा? ये 6.5%। 2025 को धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस राज्य ने IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया है? पंजाब। तो धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया है? पंजाब। गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया है असम ने। यानी कि अरुणोदय 3.0 योजना का संबंध है असम से, जो कि गरीब परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 7 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में मेरा हो चोंगबा पर्व मनाया गया? मणिपुर में। मेरा हो चोंगबा पर्व जो मनाया गया है मणिपुर में। इस तरह की जो राज्य की योजना है या त्यौहार है, ये बिहार दरोगा का काफ़ी जो है ट्रेंड में रहा
क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा हो चोंगवा पर्व जो है ये मणिपुर का है। पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक विजेता कौन बना है? तो लिनथोई चानम्बम। क्या नाम है? पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? लिनथोई चानम्बम। 7 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाते हैं। जापान के सुसुम कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और यूएसए के ओमर एस यागी को किस खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल दिया? कहने का मतलब कि रसायन विज्ञान का जो नोबेल दिया गया, किसको दिया गया? कितागावा को दिया गया है, उसके बाद रॉबसन को दिया गया और ओमर एम यागी को दिया गया। ये किसके लिए? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेम के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेम के लिए। तो ये जापान के कौन है? सुसुम कितागावा। सुसुम कितागावा जापान के हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? रिचर्ड रॉबसन। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के। और यूएसए के कौन है? ओमर एम यागी। ये जो है ऑस्टिन को दिया गया रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किन 3 भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है? मतलब किन 3 भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है? तो एक है कांडला बंदरगाह, दीनदयाल मतलब उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम हो गया वर्तमान में। अब पारदीप बंदरगाह और बीओ चिदम्बरार। बीओ चिदम्बरार बंदरगाह का नाम हो गया तूतीकोरन। तो इन तीनों बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। कौन? कांडला, पारदीप और चिदम्बरम मतलब कि तूतीकोरन। भारत के किस सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को किया? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या कर दिया? डीवाई पाटिल के नाम पे कर दिया गया। क्या है? डीवाई पाटिल के नाम पे कर दिया है। जो भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन इसका नाम चेंज कर हो गया डीवाई पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई महानगर क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करने वाला मोबिलिटी ऐप किस नाम से लॉन्च किया है? तो मुंबई वन इसका नाम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई महानगर क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने के लिए मोबिलिटी ऐप जो लॉन्च किया है उसका नाम हो जाएगा मुंबई वन। भारत में डिजिटल मुद्रा के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स किसने लॉन्च किया है? आरबीआई। भारत में डिजिटल मुद्रा के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। महाभारत की थीम पर आधारित एक संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। महाभारत के थीम पर आधारित विश्व का एकमात्र संग्रहालय जो श्री कृष्ण संग्रहालय है ये कहाँ? कुरुक्षेत्र हरियाणा। नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? सोनीपत हरियाणा में। नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है सोनीपत हरियाणा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया? अयोध्या। तो निर्मला सीतारमन ने जो बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया है अयोध्या में। इस बार कितना दीप जला है? 25 लाख प्लस, याद रखेंगे क्या है? 25 लाख प्लस। 8 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव का शुभंकर क्या था? ये छोटी चिड़ैया। 2025 में संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। तो संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को, जो कि अमेरिकी हैं। बढ़ते मानव वन्यजीव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। कहने का है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। इसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 93वीं। चूँकि 1932 में 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ भारतीय
नौसेना का। 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक भारतीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? मानव वन्यजीव सहअस्तित्व, यानी कि मानव और वन्यजीव का सहअस्तित्व। 2 से 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व वन्यजीव सप्ताह। विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाते हैं? 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। 7 से 9 अक्टूबर तक, एक और क्वेश्चन छूट गया कि किस देश के प्रधानमंत्री किम स्टारमर होगा। किम स्टारमर ने 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के पीएम कौन है? किम स्टारमर है। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। 5 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? कोंकण 2025। 5 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? कोंकण 2025। तो मतलब कोंकण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। 9 अक्टूबर 2025 को हंगेरियन लेखक लासलाजो क्रासजना होर्काई को उनके किस दूरदर्शी और सर्वनाशकारी उपन्यास के लिए साहित्य में 2025 का नोबेल दिया गया? कहने का है सीधा सेंस कि साहित्य का मतलब लिटरेचर का जो 2025 का नोबेल दिया गया वो है, उसके लेखिका कौन है? तो हंगेरियन लेखक यानी हंगरी की रहने वाली है लासलाजो हरकाई। आप ऐसे याद कीजिए, ज़्यादा याद नहीं होगा तो लासलाजो हरकाई है। और इनका उपन्यास का नाम क्या है? सेंटान टेंगो। क्या नाम है? सेटान टेंगो और द मेलांकी ऑफ रेसिस्टेंस। क्या है? सेटान टेंगो और द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय में कुल संख्या में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। पहला कौन है? अमेरिका। कहने का मतलब है कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने जो एक रिपोर्ट जारी किया है, इस रैंकिंग में शामिल भारत मतलब कि कितने यूनिवर्सिटी शामिल है, उस दृष्टिकोण से भारत का स्थान क्या है? दूसरा। पहला अमेरिका, यानी कि अमेरिका के सबसे अधिक यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल है। 9 अक्टूबर 2025 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान किस भारतीय संस्थान ने एक नया सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? तो ये आईआईटी धनबाद ने किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान किस भारतीय संस्थान ने एक नया सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये आईआईटी धनबाद। बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने। 68वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बारबाडोस में। इसमें प्रतिनिधित्व कौन थे भारत के? ओम बिरला। 9 अक्टूबर 2025 को मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब पहली बार किस भारतीय ने जीतकर इतिहास रचा है? शेरी सिंह। 9 अक्टूबर 2025 को मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब पहली बार किस भारतीय ने जीतकर इतिहास रचा है? शेरी सिंह। भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर 2025 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित रियल टाइम एयर स्पेस नियंत्रण के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को किस नाम से लॉन्च किया है? सक्षम। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित रियल टाइम एयर स्पेस नियंत्रण के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को किस नाम से लॉन्च किया है? सक्षम। पहला वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? खीरवा मेहसाना में। पहला जो वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया खीरवा मेहसाना में। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया सोनाली सेनगुप्ता को। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सेनगुप्ता को। आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर 2025 को ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ऋषि सुनक को।
ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? ऋषि सुनक को। तालिबान सरकार ने किस विदेश मंत्री ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी? आमिर खान मुफ्ती। क्या है? आमिर खान मुफ्ती। तालिबान सरकार के किस विदेश मंत्री ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की? आमिर खान मुत्तकी। किस पेशेवर बॉडी बिल्डर और एक्टर का निधन हो गया? वारिंद्र सिंह घूमन। तो मतलब वारिंद्र सिंह घूमन का संबंध किससे है? ये बॉडी बिल्डर थी ये। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांति परिवर्तन के बढ़ावा देने के लिए 2025 का शांति का नोबेल दिया गया? तो 2025 का जो शांति का नोबेल दिया गया ये वेनेजुएला की रहने वाली कोरिना मचाडो है। क्या है? कोरिना मचाडो, जो इनको 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस ऐप में बहुभाषी यूजर इंटरफेस किसने लॉन्च किया? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस पर टेली मानस ऐप में बहुभाषी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है जेपी नड्डा ने। 10 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है दीपिका पादुकोण को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा पहली बार अभ्यारण्य प्रबंधन में नवाचार के लिए किस भारतीय को प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार दिया गया है? तो ये सोनाली घोष को दिया गया। केंटन आर मिलर पुरस्कार जो दिया गया सोनाली घोष को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ये निदेशक हैं। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की द्वारा पहली बार किस अभ्यारण्य प्रबंधन में नवाचार के लिए भारतीय को प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार दिया गया? सोनाली घोष। 10 अक्टूबर 2025 को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 50 या उससे अधिक मैच खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेसोलिंक्स बनाबिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज की गई, वो किस राज्य में की गई? पश्चिम बंगाल में। क्या है इसका नाम? नेसोलिंक्स। क्या नाम है? नेसोलिंक्स बनाबिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज की गई पश्चिम बंगाल में। किस देश ने 10 अक्टूबर 2025 को अपने राष्ट्रीय दिवस पर बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली टी-डोम विकास किया है? ताइवान। किस देश ने 10 अक्टूबर 2025 को अपने राष्ट्रीय दिवस पर बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली टी-डोम के विकास की घोषणा की है? ताइवान। 10 अक्टूबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? सेवाओं तक पहुंच, आपदा और आपात स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर। एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण जो है ये कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से संबंधित किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री धन धान योजना। अब इसको याद रखना है आपको, यहाँ से हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले। कब शुरू किया गया? 11/10। कब? 11/10/25। 11/10/25। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री ने कृषि से संबंधित एक योजना का शुरुआत किया। उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। कब? 11/10/2025 को। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में किस फिल्म ने 13 पुरस्कार जीते हैं? लापता लेडीज। अहमदाबाद में आयोजन किया गया 70वां फिल्म फेयर अवार्ड। अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में 13 पुरस्कार मिला लापता लेडीज को। और इसके निदेशक कौन है? किरण राव। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अचंत शरद कमल को। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया अचंत शरद कमल को। गुवाहाटी में आयोजित BWF जूनियर विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है?
तो कांस्य पदक। गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया? कहने का मतलब है कि 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसका थीम क्या रहा? द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड। क्या है? द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड। शहरों में वन्यजीव और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 से 12 अक्टूबर 2025 को पहला वैश्विक वन्यजीव मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो पहला वैश्विक वन्यजीव मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, पणजी। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में 12 दिनों की साल में 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। 12 अक्टूबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी। ये प्रश्न आप VVI लेके चलेंगे। इससे पहले पूछा जा चुका है भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो वो है हिना जायसवाल। लेकिन इस बार क्या है कि BSF का एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी। इसको आप VVI लेके चले, हो सकता है इस पैटर्न पे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। 12 अक्टूबर 2025 को भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? 5। ओडिशा के रिसेंटली 2, पुरी को दिया गया। उसके बाद एक कोई और पुर ही नाम है उसका भी, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, तो देख लेंगे। महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया? 5। जैसे रायगढ़ में है, नागांव में, पालघर में, जैसे परनाका, रत्नागिरी जिला में गुहागर है और लाडगढ़। ये सभी जो है इसका 5 समुद्री तटीय एरिया है जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है। अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने युवाओं के लिए वैश्विक कैरियर के अवसर सक्षम करने के लिए CM फ्लाइट पहल शुरू किया है? असम। CM फ्लाइट पहल किसने शुरू किया? असम। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस से माँ से बच्चों में संचरण को रोकने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया है? मालदीव। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ये मालदीव। भारत 2047 तक किस नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए 6.4 ट्रिलियन रुपए की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत 2047 तक किस नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए 6.4 ट्रिलियन रुपए की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। किस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा में शांति बहाल करने के लिए ऐतिहासिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन। क्या है? शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन। 13 अक्टूबर 2025 को 2 अमेरिकी जोएल मोकिर और फिलिप अगियन, कहने का मतलब 2 अमेरिकी नागरिक हैं, जोएल मोकियर और फिलिप अगियन को, और एक ब्रिटिश प्रोफेसर, क्या है इसका? पीटर हॉविट को, किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र में दिया गया, आर्थिक विकास को समझाने में उसके योगदान के लिए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल 3 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें अमेरिका के 2 हैं। अमेरिका में 2 है, जोएल मोकियर है और फिलिप अगियन है। मोकियर अगियन जो अमेरिका के हैं, जबकि ब्रिटिश प्रोफेसर जो है पीटर हॉविट है। 13 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर 2025 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। किस कनाडाई विदेश मंत्री ने 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा की है? अनीता आनंद।
किस कनाडाई विदेश मंत्री ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा की है? अनीता आनंद। 14 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 14 अक्टूबर 2025 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान ऑफलाइन ई रूपी किसने लॉन्च किया? आरबीआई। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान ऑफलाइन ई रूपी लॉन्च किया है आरबीआई ने। तो कहने का है यहाँ पे कि फिनटेक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इसमें ऑफलाइन ई रूपी लॉन्च किया है आरबीआई ने। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया? डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। गूगल ने अडानी के साथ मिलकर 14 अक्टूबर 2025 को भारत में अपना सबसे बड़ा निवेश की घोषणा की, जिसके तहत वह अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित करेगा? विशाखापत्तनम में। तो गूगल ने अडानी के साथ मिलकर के भारत में अपना सबसे बड़ा निवेश की घोषणा की, जिसके तहत वह अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर का जो उद्घाटन करेगा, ये विशाखापत्तनम में स्थापित करेगा। किस राज्य के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन हो गया? गोवा। किस थीम के साथ विश्व मानक दिवस मनाया गया? तो 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हम विश्व मानक दिवस मनाते हैं। इसका थीम रहा एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। 14 अक्टूबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मानक दिवस मनाया गया? एक बेहतर भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण। भारत और रूस के बीच 6 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर में इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास किस उद्देश्य से आयोजित किया गया? आतंकवाद विरोधी अभियान और आधुनिक युद्ध कौशल में समन्वय बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब कि इंद्र का जो इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, ये भारत और रूस के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका थीम क्या रहा? आतंकवाद विरोधी अभियान और आधुनिक युद्ध कौशल में समन्वय बढ़ाने के लिए। यूएई में 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई। यह संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। यूएई में 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई। यह संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु। कौन सा देश जो है 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया? भारत। भारत को 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के लिए निर्विरोध चुना गया है। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन करने के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया है? महाराष्ट्र। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया है? महाराष्ट्र। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक। तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा जारी किया गया है DBS बैंक को। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू किया है? अमेरिका के साथ। भारत ने अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवा शुरू किया है। 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN की पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया रोशनी अधिकारी पाठक को। 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? रोशनी अधिकारी पाठक। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? ये भारत को। और ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में।
कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, और ये अहमदाबाद गुजरात में होगा। मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। तो भारत में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में गेहूं का सफलतापूर्वक खेती कहाँ पर की गई है? तो ये हो जाएगा बांसेली गांव, पुष्कर जिला, अजमेर। तो मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में गेहूं का सफलतापूर्वक खेती जो किया गया है, बांसेली गांव में किया गया। भारत में आराताई मैसेंजर, वेब ब्राउज़र ओला और जोहो मेल जैसे स्वदेशी ऐप लॉन्च करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी जोहोर कॉरपोरेशन के संस्थापक और सीईओ कौन है? श्रीधर वेम्बू। जैसे कि अभी व्हाट्सअप है ना, जिस प्रकार आपका व्हाट्सअप और टेलीग्राम है, उसी के लगभग पैरेलल है कि आराटाई, क्या बोलते हैं? आराटाई। और एक वेब ब्राउज़र है, जैसे कि आपका गूगल क्या है? एक वेब ब्राउज़र हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, विंग है, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। उसी तरह ये सब जो है जोहो मेल, जैसे ईमेल है वैसे ही जोहो मेल, ये सभी स्वदेशी ऐप है। इसको किसने लॉन्च किया है? ये जोहो कॉरपोरेशन ने शुरू किया। इसके संस्थापक कौन है? श्रीधर वेम्बू। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है सिंगापुर। भारत कौन सी नंबर पे है? 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वां, टॉप पे सिंगापुर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 के लिए किससे चुना गया? सितंबर में है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना। अभिषेक और स्मृति है, याद रखेंगे। सितंबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को। 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनल मेसी। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 102वें स्थान पर है। वैश्विक मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है 102 नंबर पर है। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया है? तो हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड को भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया है। 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और एआई प्रदर्शनी 45वां जीआई टैक्स, क्या है? जीआई टैक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और एआई प्रदर्शनी जो कि जीटैक्स कह सकते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। 2025 को कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? स्वीडन। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? मणिपुर। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है मणिपुर। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास हुआ? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जैसे समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच ही होता आया है। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन बने हैं। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? AR रहमान। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? AR रहमान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? कैप वर्डे। पहला कौन है? आइसलैंड। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश जो है कैप वर्डे, जबकि सबसे छोटा कौन है? आइसलैंड। 11 से 18 अक्टूबर तक भारत में लाए गए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पहली बार किस देश ने कलमिकिया में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया? रूस। 11 से 18 अक्टूबर तक भारत से लाए गए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पहली बार किस देश के कलमिकिया में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया? रूस में।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 9 से 18 अक्टूबर 2025 तक किस राज्य में स्वदेश मेला आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 9 से 18 अक्टूबर 2025 तक किस राज्य में स्वदेश मेला आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है? कैलिफोर्निया ने। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? अकई पद्मशाली। क्या नाम है? अकई पद्मशाली। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अकई पद्मशाली। कर्नाटक की है ये। किस देश ने भारत में Su-57 बनाने की पेशकश की है? रूस। किस देश ने भारत में Su-57 बनाने की 57 जेट बनाने की पेशकश की है? रूस ने। हर्ष सांघवी जो है गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं। हर्ष सांघवी गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़ में। 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? बजाज फिनसर्व ने। 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? बजाज फिनवर्स ने। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नन ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारतीय तीरंदाज है ज्योति सुरेखा वेन्नन जो कि चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनल मेसी। तो 2025 का जो गोल्डन बूट मिला है किन्हें? लियोनल मेसी को। किस देश ने अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A को 1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? कहने का मतलब देश भारत का अपना लड़ाकू विमान जो तेजस MK-1A जो है ये कहाँ से पहली आधिकारिक उड़ान भरी? नासिक से। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा किया है? ब्राज़ील। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा किया है? ब्राज़ील। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना की शुरुआत की है? 600 करोड़। और कपास दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? 6000 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानूनी वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? उरुग्वे। मतलब कि इच्छा मृत्यु को कानूनी वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है? उरुग्वे। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री-2। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री-2। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 23वां। सतत व्यापार सूचकांक में भारत जो है ये 23वें स्थान पर है। हाल ही में जारी खान मंत्रालय ने राज्य खान तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर रखा है मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में टॉप पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत। भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्य में
नोटरी की संख्या बढ़ाई है 4। ये कौन सा राज्य है? गुजरात है, राजस्थान, तमिलनाडु और नागालैंड। कानून मंत्रालय ने कितने राज्य में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4। वो कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया गया नेपाल में। हाल ही में 5 दिवसीय त्योहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? छत्तीसगढ़। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज शामिल किया है? गोवा। गोवा राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है शतरंज को। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? ब्राज़ील। भारत ने व्यापार और टेक्निक के लिए जो है किस देश से रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राज़ील। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष की कारावास की सजा दी गई है? फ्रांस। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष का कारावास की सजा दी गई है? फ्रांस। एशियाई युवा खेल में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। एशियाई युवा खेल में 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंद्रेज पोकजोबुत जो कि बेलारूस के पत्रकार हैं, और मजिया अमागलोबेली जो कि जॉर्जिया के पत्रकार हैं। तो कह सकते हैं कि सर्वोच्च सखारोव पुरस्कार 2025 जो दिया गया है आंद्रेज पोकजोबुत को। आंद्रेज पोकजोबुत जो कि बेलारूस के पत्रकार हैं, मजिया अमागलोबेलो को जो कि जॉर्जिया की पत्रकार हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR-450 अनावरण किया है? चीन। दुनिया का सबसे तेज बुलेट ट्रेन का नाम क्या है? CR-450। इसका अनावरण किया है चीन ने। किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को समाप्त कर दिया? सऊदी अरब। किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को समाप्त कर दिया? सऊदी अरब। IUCN का 90वां सदस्य बना है तुवालू। क्या नाम है? तुवालू। IUCN का 90वां सदस्य बना है तुवालू। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया? ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है? भारत। तो कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर कौन है? भारत हो जाएगा। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया? OpenAI ने। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया? OpenAI। 22 अक्टूबर को किस राज्य ने बेस्तु वर्ष मनाया? गुजरात। गुजरात ने बेस्तु वर्ष मनाया कब? 22 अक्टूबर को। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दिया गया नीरज चोपड़ा को। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया गया है नीरज चोपड़ा को। फीफा विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? मोरक्को। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? मोरक्को। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास GMAX 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ गया? जापान। तो देखिए GMAX जो होता है ये भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें INS सह्याद्री गया। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। भारत ने किस देश से पटाखे की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? चीन। भारत ने किस देश से पटाखे की गैरकानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? चीन। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 में कौन सा पदक जीता है? कुश्ती में कांस्य पदक। किस राज्य ने निंगोल चकोबा उत्सव मनाया? मणिपुर। निंगोल चकोबा उत्सव मनाया मणिपुर में। निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया कार्तिक नारायण को।
किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? चेन्नई। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई चेन्नई में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड, जिनेवा। किस ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? सुनील अमृत को मिला है। कौन सा है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है सुनील अमृत को। इसके पुस्तक का नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ। क्या है? द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। भारतीय तटरक्षक बल ने 24 अक्टूबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? अजीत और अपराजित। क्या है? अजीत और अपराजित। भारतीय तटरक्षक बल ने 24 अक्टूबर को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया? अजीत और अपराजित। केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? अरब सागर में। ये पोर्ट कोच्चि और वाइपिन के बीच। केरल सरकार ने 24 अक्टूबर 2025 को अपनी पहली अंडर वाटर टनल कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा पोर्ट कोच्चि और वाइपिन, यानी कि अरब सागर में। किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? राजस्थान। सौर वन का उद्घाटन किया गया राजस्थान में। सारंडा वन पूछा जाएगा तो कहाँ होगा? झारखंड। भारत ने एशियाई युवा खेल में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? शब्बीर हसन को। किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया शब्बीर हसन को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां। कब? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 2025 को ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां। बैथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया? बोडो हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी द मिशन का विमोचन हुआ? ये हो जाएगा बर्जिश देसाई। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? ये बर्जिश देसाई। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शांता रंगास्वामी। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? शांता रंगास्वामी को। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 में शीतकालीन ओलंपिक के टॉर्च बियरर के रूप में नामित किया? अभिनव बिंद्रा को। 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो यानी कि कार्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में टॉर्च बियरर नामित किया है? अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो ये है कोटाड भदली। गुजरात के किस हड़प्पाकालीन स्थल पे 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? इसका नाम है कोटाड भदली। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन जो किया गया कहाँ? पर्थ में। पर्थ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बीजिंग, चीन में। किस भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये हो जाएगा बीजिंग में। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये भारत के पहले व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। 26 अक्टूबर 2025 को कैथरीन कोनाली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी है? आयरलैंड। तो कैथरीन कोनाली जो है 10वीं राष्ट्रपति बनी आयरलैंड की।
कुआलालंपुर में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन में 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते। कुआलालंपुर में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश जो है पूर्वी एशियाई संगठन में, कहने का मतलब आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड। और रेलवे ग्रुप डी में इसका स्पीड पूछा था, इसका 100 से लेकर के 120 के बीच था। एक एवरेज जो था इसका 110 kmph था इसका स्पीड। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में कि मोन्था का जो स्पीड कितना था। तो ये थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन थी? ये दीक्षा सुधाकर। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? दीक्षा सुधाकर। कहाँ पर दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू की गई? जम्मू कश्मीर। बीच में बंद हो गया था ये, हालांकि बहुत पहले से चलते आया था ये। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर में। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये कुआलालंपुर में हुआ। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? 2026। पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्र सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026 को। भारत का पहला जो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है इसका नाम है बजरंग सेतु। क्या नाम है? बजरंग सेतु। इसको कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में ऋषिकेश नदी पर, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, और ये गंगा नदी पर है। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बूढ़े वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये रूस ने किया है। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बूढ़े वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये हो जाएगा रूस। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मझगांव डाक मुंबई में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन किया है मझगांव डाक मुंबई में। किस देश ने पॉल बिया 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक बने हैं? कैमरून। पॉल बिया जो है ये 8वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। ये कहाँ के हैं? कैमरून। पॉल बिया 8वीं बार चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक बने हैं। ये है कैमरून के। भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवीरा इंटरनेशनल पोलो कप का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अंतिम पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? भारत। भारत को टोटल 58 पदक मिला, जिसमें 20 स्वर्ण है, मतलब 20 गोल्ड है, 20 सिल्वर है, उसके बाद 18 जो है इसमें ब्राउंज है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंतिम पदक तालिका में भारत जो है टॉप पर है। टोटल 58 पदक मिला, जिसमें 20 जो है गोल्ड है, 20 सिल्वर है, और उसमें 18 जो बचा रह गया वो ब्राउंज है। किस मुगल कलाकार की पेंटिंग ए फैमिली ऑफ चीता इन ए रॉकी लैंडस्केप लंदन के क्रिस्टीज में 119.49 करोड़ की नीलामी में बिका है? तो ये है बसावन का। किस मुगल कलाकार की पेंटिंग ए फैमिली ऑफ चीता इन ए रॉकी लैंडस्केप लंदन के क्रिस्टीज में 119.49 करोड़ की नीलामी की गई? बसावन में। अक्टूबर 2025 में चैट जीपीटी के साथ एकीकृत होने वाला पहला डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बन गया है? पेपल। क्या बोलते हैं इसको? पेपल। चैट जीपीटी के साथ एकीकृत होने वाला पहला डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बन गया है? पेपाल। 28 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर 76वां जिला बनाया गया? कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? कल्याण सिंह होगा। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियान कोडी नींबू को पहली बार यूके को निर्यात किया गया? तमिलनाडु। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि पुलियान कुंडी नींबू कहाँ का है? तमिलनाडु का।
पुलियान कुंडी नींबू जो है ये तमिलनाडु का है, जिसे यूके को निर्यात किया गया है। किस देश के महान तेज गेंदबाज एंडरसन को क्रिकेट में उसके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड का उपाधि दिया गया? इंग्लैंड। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड का उपाधि दिया? इंग्लैंड के हैं ये। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया? नमित वीर सिंह वालिया। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? नमित वीर सिंह वालिया। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट का आयोजन किया गया कुआलालंपुर में। 47वां आसियान समिट 2025 का जो आयोजन किया गया कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में, इसका थीम क्या रहा? समावेशिता और स्थिरता। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? फ्लिपकार्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया है? पुणे। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया पुणे। एयरफोर्स के पावर में, अगर एयरफोर्स वाले मामले में पूछे कि भारत कौन सा रैंक है, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर पे है भारत। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया है। 27 से 29 अक्टूबर 2025 को एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 2025 का एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया दुबई में। टाटा और फ्रांसीसी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी सेफ्रॉन ने मिलकर लीप इंजन के पुर्जे बनाने का नया कारखाना खोला है हैदराबाद में। टाटा और फ्रांसीसी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी सेफ्रॉन ने मिलकर लीप इंजन के पुर्जे बनाने का कारखाना खोला है हैदराबाद में। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन, क्या नाम है, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? रूस। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? रूस। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ग्वालियर। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ग्वालियर। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न दिया गया? जयंत विष्णु नरलिंकर को भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया? जापान। किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? जापान। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? स्मृति मंधाना। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? स्मृति मंधाना। और अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को अक्टूबर 2025 का ICC अवार्ड में शामिल किया गया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? ताजिकिस्तान। भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? ताजिकिस्तान। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन है? इलाम पार्थी। देखिए 88वां है दिव्या देशमुख, 89वां जो है ये रोहित नाम है इनका, 90 हो गया आपका इलाम पार्थी, 91वें वाला जो है इसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। किस IIT ने एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली की विकसित की है जो GPS संकेत से व्यक्ति की गतिविधि का पता लगा लेगा? दिल्ली। किस IIT ने एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली विकसित किया है जो GPS संकेत से व्यक्ति की गतिविधि का पता लगा सकती है? वो है दिल्ली। RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दे दी है? नेपाल। किस देश ने ह्यूनमो 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? दक्षिण कोरिया। किस देश ने ह्यूनमो 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? दक्षिण कोरिया।
भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है 2025 के यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। FIH ने 2026 महिला और पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को सौंपा है? बेल्जियम और नीदरलैंड। 31 अक्टूबर 2025 को FIH ने 2026 महिला और पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को सौंपा है? बेल्जियम और नीदरलैंड। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? भारत। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बना है भारत। विश्व नगर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर की सूची में शामिल किया है? लखनऊ। 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर की सूची में शामिल किया है? लखनऊ। PM नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी है एकता नगर गुजरात में। PM नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया की आधारशिला कहाँ रखी है? एकता नगर गुजरात में। किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? एक है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 31 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 31 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है? विश्वजीत सहाय। केंद्र सरकार ने किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है? विश्वजीत सहाय। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पद किसने ग्रहण किया है? दीपक मित्तल। UAE में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? दीपक मित्तल बने हैं। मनामा बहरीन में आयोजित 2025 का एशियाई युवा खेल में कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा? 48 पदक जीता है। भारत जो है 22 से 31 अक्टूबर तक मनामा बहरीन में आयोजित 2025 का एशियाई युवा खेल 2025 का एशियाई युवा खेल का आयोजन मनामा बहरीन में हुआ। इसमें भारत ने 48 पदक जीता, जिसमें 13 स्वर्ण है, 17 कांस्य, 18 रजत है। 13 स्वर्ण है, 17 कांस्य है और 18 रजत पदक है। 31 अक्टूबर 2025 को साहित्य अकादमी ने उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी में अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से किया। इसके लेखक कौन है? ये है जारोस्लाव मेलनिकस, जो कि लिथुआनिया यूक्रेनी लेखक है। तो यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन है कि 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किस भारतीय कवि, लेखक और शिक्षाविद का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो जाएंगे रामदरस मिश्रा। तो इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमारा अक्टूबर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो आएगा सितंबर पे। तब तक के लिए धन्यवाद।